आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड का कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे और हर ट्रेडर के जहन में एक ही सवाल है इस टाइम के ऊपर कि गोल्ड की प्राइसेस आखिरकार कितनी ज़्यादा और ऊपर जा सकती हैं और कहां से रिट्रेसमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये इस टाइम के ऊपर कोई भी बंदा इतनी हाई प्राइस के ऊपर अगर गोल्ड को बाय करना चाह रहा है तो वो भी बहुत डर डर के कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि गोल्ड की प्राइसेस आखिरकार कितनी ज़्यादा ऊपर जाएंगी। और ये जो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के हवाले से कि ये टेंशन्स कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ेंगी या कितनी देर चलेंगी, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ट्रंप का इस टाइम पर। क्योंकि ट्रंप के जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं ईरान को लेके, तो मे भी पॉसिबल है कि अगर ईरान में वॉर होता है तो गोल्ड का प्राइसेस कहाँ पे स्टैंड करेगा, इस चीज़ का किसी बंदे को अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर ईरान और जो यूएसए की वॉर होती है ये स्टार्ट होती है तो गोल्ड की प्राइसेस कहाँ पे स्टैंड करेंगी। और स्पेशली जो वेनेजुएला वाला मामला हुआ, तो वेनेजुएला वाले मामले के बाद अब उसकी जो स्टेटमेंट आ रही है कि मैं ग्रीनलैंड को जो है वो कब्जे में लूँगा और उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं। अब ये स्टेटमेंट अगर आप लोगों को याद हो ना, जब लास्ट सैटरडे संडे को उसने ये स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बाद आप लोग देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट्स जो है वो गैप अप ओपनिंग हो सकती हैं और प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर निकल सकती हैं। और जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो उसके बाद आप लोगों ने खुद देखा कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई हैं। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीक के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैलेंडर मतलब इवेंट्स हैं कैलेंडर के ऊपर, उनको आप लोगों ने किस तरीके देखते हुए ट्रेड करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप लोगों ने अपने टेक्निकल को किस तरीके से डिज़ाइन करना है कि पूरा वीक आप लोग उसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर सको। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन मतलब मार्केट क्लोजिंग के ऊपर ये जो मूवमेंट हुआ है, ऐसे मूवमेंट से आप लोगों ने किस तरीके से बचना होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ ना, तो मंडे वाले दिन से स्टार्ट करें तो मंडे वाले दिन कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बल्कि यूएस का जो है वो बैंक हॉलीडे है। अब मेरी एक बात याद रखिएगा कि जितनी दफ़ा भी मार्केट को ट्रैप किया गया है ना, वो सिर्फ बैंक हॉलीडे के ऊपर ही ट्रैप किया गया है कि उसके अंदर जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन हमारे पास जो है वो भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक WEF की एनुअल मीटिंग है, तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये चीज़ है, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच। अगर आप देखें तो इसके ऊपर हाई इम्पैक्ट बता रहे हैं कि अगर ये बंदा ईरान के हवाले से यहाँ पे कोई बात करता है या कोई इस तरीके से कोई स्टेटमेंट जारी करता है कि जिससे ईरान के ऊपर जंग छिड़ने का खतरा होता है, तो गोल्ड की प्राइसेस यहीं से ही बुलिश होना बहुत, बल्कि मैं कहता हूँ कि हो सकता है मे बी पॉसिबल है 5000 तक चली जाए। ठीक है, लेकिन ये स्पीच आप लोगों ने लाजमी जो है वो सुननी है। उसके बाद अगर हम बात करें रात 8 बजे, तो रात 8 बजे जो है वो बुध वाले दिन हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुध वाले दिन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा वो ट्रंप की जो है वो स्पीच रहेगी। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन कोर PEC प्राइस इंडेक्स का डाटा है, तो ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जुमेरात वाले दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा ना, वो हमारे पास रहेगा GDP। अब GDP क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ईरान के बाद जब ये मामला हुआ ना, वेनेजुएला वाला मामला आप लोगों को याद होगा, तो उसके बाद जो है वो USA ने रशिया और चाइना को कुछ वार्निंग्स जो है वो जारी की हैं। आप लोगों को पता है कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया का 40% आई थिंक सो GDP पूरा करता है। तो ये रिपोर्ट वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साल का पहला GDP है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस टाइम के ऊपर भी गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकती हैं आपकी। अच्छा, उसके बाद मतलब जैसे नॉर्मली एक रिपोर्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रिपोर्ट थर्सडे वाले दिन आता है, तो ये डाटा के हवाले से अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम देखें तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव बता रहे हैं फोरकास्ट के अंदर। सो मे भी पॉसिबल है कि डाटा इस दफ़ा इनका अच्छा आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अच्छा था। ठीक है, डाटा जो है वो इनका पॉजिटिव था। अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे डाटा, तो प्रीवियस जो डाटा था वो मेरे ख्याल में जो फोरकास्ट किया जा रहा था वो 208 के किया जा रहा था,
और जो एक्चुअल आया था मेरे ख्याल में 202 के या 201 के आया था। मतलब जो एक्चुअल के अंदर जो डाटा आया था ना वो ये वाला डाटा था, सॉरी ये 198 के राउंड अबाउट आया था, ठीक है। मतलब ये इतना कोई सरप्राइजली डाटा नहीं था, लेकिन ये था कि अच्छा डाटा था, डॉलर के हक में था, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये जो चीज़ है ना फ्राइडे, अब आप लोगों को फ्राइडे याद होगा कि ये जो फ्राइडे गुजरा है ना, इस फ्राइडे के अंदर जब न्यूज़ वगैरह कंप्लीट हो गई तो उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव हुआ। उस टाइम के ऊपर कोई भी, आप लोगों को पता है कि यार कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था यार, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग देखें तो वो क्या था, आप लोगों ने कभी इस चीज़ के ऊपर नोटिस किया? मैंने अभी आज की डेट के अंदर मैंने पूरे 23 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों को बताया कि वो मूव क्यों हुआ है। मैंने प्रॉपर बैक टेस्टिंग की और बैक टेस्टिंग करके बताया कि इस जगह पे क्या हुआ है। तो मंडे और फ्राइडे 2 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मार्केट की ट्रेंड्स को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। हम तो डेली इस तरह की चीज़ों को जो है वो देख देख के अब मतलब हमें समझ आ गया कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो ये था जस्ट प्रॉफिट टेकिंग मतलब कि जो वीकली प्रॉफिट टेकिंग थी वो आप लोगों ने देखी होगी। वो आप लोगों को फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को, जो लोग मतलब ओवर ट्रेड करते हैं या जो लोग मतलब कि अपने टारगेट्स रख के ट्रेड नहीं करते हैं, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उससे सीखा भी होगा, ठीक है। तो ये तो थी मतलब कि हमारे पास जो फंडामेंटल न्यूज़ेस थी। अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड इस वीक के अंदर हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं, डेली से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे डेली से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि थोड़ा लंबा एनालिसिस रहेगा, लेकिन ये है कि हमें वो टाइम फ्रेम यूज़ करना है जहाँ पे हमें फ्लैक्चुएशन मतलब मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट और टेक्निकल सेटअप्स जो है वो समझ आ रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मेरा ट्रेडिंग प्लान होता है। आप लोगों के साथ मैं डेली शेयर भी कर रहा होता हूँ कम्युनिटी के अंदर कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, अभी करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस अभी तक सेल नहीं है, मतलब बाय वाली साइड पे है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जो हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो यहाँ तक था, ठीक है। प्राइसेस इस तरीके से जो है वो मूव कर रही थी, मूव करते हुए जो है वो ऊपर जा रही थी, और ऊपर जाते हुए प्राइस ने यही ट्रेंड लाइन को जो है वो फॉलोअप किया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद ये टेस्ट, और टेस्ट के बाद प्राइसेस दोबारा ऊपर। अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर हम लेवल्स के हवाले से बात करें ना, तो इस टाइम के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास रहने वाला है ना, वो ये वाला लेवल था, ठीक है। क्योंकि इस लेवल को प्राइस जो है वो टेस्ट करके एक दफ़ा निकल चुकी है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये इतना ज़्यादा फास्ट मूव होता है कि हम लोग अगर इसको पकड़ने की कोशिश भी करें ना तो नहीं पकड़ सकते, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो सडन मूव होता है वो आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाते हो। लेकिन हाँ, जो लेवल्स आप लोगों ने मतलब कि अपने जहन में रखे होते हैं या अपने लेवल्स को मार्क किए होते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, तो वहाँ पे उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, सडनली नीचे गिरी, तो ये लेवल था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस हाई जो था वो ये वाला था, और यहाँ पे ये जो है वो मतलब आपके सामने एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा था, रेजिस्टेंस भी था। अब रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों की अप साइड पे मजीद भी निकल सकती है। मजीद कैसे निकल सकती हैं कि अगर प्राइसेस जो है वो अपना एक डबल टॉप बनाती हैं, और डबल टॉप बनाने के बाद प्राइसेस उसको ब्रेक कर देती हैं, ठीक है, मतलब उससे रिजेक्शन नहीं लेती हैं और ब्रेक कर देती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे जा सकती हैं। और अगर मजीद डाउनफॉल की बात करें तो ज़्यादा भी आ गया तो गोल्ड ये इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। इस ट्रेंड लाइन से अगेन जो है वो आप लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। लेकिन फिर एक बात याद रखिएगा कि आपने गोल्ड के अंदर जो है वो सिर्फ अभी बाइंग देखनी है, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम के ऊपर, तो आप लोगों को सिर्फ बाय ही देखना है, ठीक है। तो बाकी H4 में चलते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे जैसे हम लोग मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, जैसे जैसे डाउन साइड पे जाएंगे ना, तो हमें समझ आता जाएगा कि गोल्ड की प्राइसेस किस तरीके से मूव कर रही है और कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स को जो है वो यहाँ पे मतलब कि बताया जा रहा है। अब ये जो एनालिसिस आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरी कम्युनिटी है। मैं अगर आप लोगों को H4 का एनालिसिस दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि ये जो लेवल है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ना कि यहाँ पे प्राइसेस रिजेक्ट हो सकती हैं। अभी प्राइसेस बहुत ऊपर थी, लेकिन ये जो नीचे जो प्रीवियसली ये जो गैप भी छोड़ गया, और दूसरा ये था कि यहाँ पे एक दफ़ा मतलब मार्केट ने रीटेस्ट करने के लिए लाजमी आना था, ठीक है। अब वो जैसे जैसे नीचे टाइम फ्रेम में जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। और अगर आप सिर्फ इस लेवल की बात करें ना, तो ये लेवल कम से कम भी 600-700 पिप इस लेवल ने दी हैं। 600-700 पिप ना एक सिंगल ट्रेड के अंदर बड़े मायने रखते हैं, ठीक है।
तो अगर हम बात करें ना थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये जो मूव होता है ना, ये जो मूव आप लोगों को नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने अभी ये अपने जो एरो लिखा है, इस तरह का मूव आप बहुत कम रेयर केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे आप पकड़ पाओ, लेकिन ये मूव आप पकड़ पाते हो क्योंकि ये टेक्निकली मूव है। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, यहाँ पे प्राइसेस ने रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे दोबारा इस हाई का जो है वो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखें तो प्राइस इसके ऊपर रेंज कर रही थी। इस इवन होना ये चाहिए था कि प्राइस इस लेवल के मतलब कि लेवल को टेस्ट करके जो है वो रेंज करती, लेकिन इससे भी ऊपर, मतलब इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये मैं आपको H1 के चार्ट के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस ने मूव किया, और मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो के अंदर वाज़ेह तौर पे बताया था कि ये लेवल एक कैंडल के अंदर भी टेस्ट हो सकता है। सो ऐसा ही हुआ, फ्राइडे वाले दिन इसने एक कैंडल के अंदर टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल गई। अभी क्या हो सकता है, मेन चीज़ ये है कि ये लेवल अभी इस वीक का ना जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है ना, वो यही लेवल है। अगर गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा भी रिट्रेस करती हैं, मैं जो समझता हूँ, ठीक है, प्राइसेस यहाँ पे आएंगी, इस लेवल के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत सस्टेन करेंगी, मतलब रेंज करेंगी, तो यहीं से प्राइसेस आप लोगों को अप साइड पे जो है वो देखनी है। एक तो ये लेवल है H4 का, ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अप साइड पे निकल सकती हैं इस लेवल से। ये आपने अपने जहन में रखना है। ये लेवल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तकरीबन 45-27 और 45-30 का लेवल है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा H1 के हवाले थोड़ा सा नीचे ये वाली ट्रेंड लाइन के हवाले से, कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ये जो लेवल है ये ब्रेक करती हैं, तो मज़ीद जो हमारे पास जो सेलिंग तो मैं खैर नहीं देखूंगा इसके अंदर, लेकिन ये है कि मैं इस लेवल का वेट करूंगा। ये फिर ये जो लेवल है ना प्रीवियस, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम लोग बात करें, तो ये लेवल एक है नीचे, मे भी पॉसिबल है कि ट्रेंड लाइन के नीचे भी जो है वो एक विक लग सकती है, और यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों की विक लगने के बाद प्राइसेस ऊपर जाके क्लोज होंगी, तो यहाँ से हम लोग मजीद जो है वो इसको बाय जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं कि एक 45, 20 और 30 का लेवल है, और दूसरा जो लेवल है वो तकरीबन 44, 67 का लेवल है, मतलब 60 का भी कह सकते हैं। 60 के लेवल तक भी प्राइसेस जो है वो आ सकती है, और इवन 4400 तक भी आ सकती हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मतलब जंग के हवाले से कोई बात की है, उसके अंदर अमन शांति की बात की, तो फिर प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, वरना गोल्ड की प्राइसेस हाई हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, H1 में चलते हैं। अब देखें H1 के अंदर इतनी क्लियर पिक्चर है कि यार मतलब आप एक नॉर्मल ट्रेडर को भी समझाएंगे ना तो उसको समझ आ जाएगा। और ये चीज़ जो मैं आपको H1 के अंदर दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने H1 के अंदर ये चीज़ बाकायदा बताई थी कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइसेस आएंगी और यहीं से मार्केट जो है वो टेस्ट करके ऊपर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियस मैंने यहाँ पे नीचे हर चीज़ लिख के बताई हुई है कि यहाँ पे इस लेवल से जो है वो आप लोगों ने बाइंग जो है वो देखनी है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। प्राइस ने जो है वो यहाँ पे रेंज किया। अब ये लेवल वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लेवल अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो इसको रेजिस्ट करके रखा, ठीक है, रोक के रखा। अभी क्या था कि प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसका टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट होने के बाद प्राइसेस दोबारा से जो है वो अप साइड पे जा रही है, और यहाँ पे रेंज कर रही थी। ये वो चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्राइसेस को लेवल के ऊपर, मतलब कि जो लेवल था ना उसको टेस्ट करके रेंज करनी चाहिए थी, ना कि इसके ऊपर करनी चाहिए थी। तो ये जो लेवल, ये जो पूरा का पूरा इसने नीचे ये वाला छोड़ दिया था ना, ये जो एरिया छोड़ दिया, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे मूव कर रहा है आपका। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो ये पूरा का पूरा इसने एक गैप छोड़ दिया, तो उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसने जोन बना दिया। तो लेकिन अगर आप लोग देखें ना, मार्केट ने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो इतनी स्पीड से प्राइसेस ऊपर निकली है ना कि मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मेरी लिमिट पड़ी थी, हिट हुई है, और हिट होने के बाद अगले 10-15 मिनट के अंदर टीपी भी हो गया। ये हालत थी, मतलब उस टाइम के ऊपर जो ट्रेड दी थी। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी यहाँ से फिर दोबारा जो है वो अप साइड पे गई हैं। अभी क्या हो सकता है, मेन चीज़ ये है कि अभी के लिए जो हम लोग बाइंग देखेंगे ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो जोन है ना, ये जोन जिसको इस दफ़ा इसने एक दफ़ा टेस्ट कर लिया है, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाती हैं और ऊपर जाने के बाद दोबारा इस लेवल तक आती हैं, तो यहाँ से अगेन जो है वो हम इसके अंदर बाय वाली साइड पे जो है वो पोजीशंस को देखेंगे, और यहाँ से हम लोग इसको बाय की साइड पे मतलब बाय करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये लेवल है। तो दूसरा लेवल ये है कि अगर ट्रंप की स्पीच के दरमियान जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब जो 46-40 का हाई अगर ब्रेक होता है, तो फिर उसके बाद चांसेस हैं कि प्राइसेस आप लोगों की 4700 और इवन मैं कहता हूँ 4800 तक भी जा सकती हैं। लेकिन अभी के लिए जो ट्रेड सेटअप है वो मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेड सेटअप है ना, ये नीचे का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हम लोग इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चार्ट जो है ना, ये इतना लंबा चार्ट नहीं होता है, इसको एवरी डे जो है वो हम लोग चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एवरी डे टेक्निकल ट्रेड सेटअप मैं बताता रहता हूँ। तो ये आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग ही मिल जाएगा, इसके ऊपर परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग M30 की बात करें,
तो यार क्या क्लीन ट्रेड था यहाँ पे अगर आप लोग देखें। मतलब मैं कहता हूँ कि यार फ्राइडे ना होता ना तो मैंने इस ट्रेड को होल्ड करना था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पोजीशन क्लोज कर दी थी, क्योंकि मैंने क्लोज करके फिर आप लोगों के लिए वो बैक टेस्टिंग की वीडियो भी बनाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये इतना मज़ेदार किस्म का ट्रेड सेटअप था ना कि यार बस वो मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये मिला हमें फ्राइडे वाले दिन है। अगर ये मिलता ना काश मंडे वाले दिन मिलता या ट्यूसडे या वर्किंग डेज में मिलता। फ्राइडे वैसे भी क्लोजिंग डेज होते हैं तो उसमें मैं रिस्क नहीं लेता हूँ इतना खास, लेकिन ये है कि ये अगर हमें मिलता ना फ्राइडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता। ठीक है, तो अभी ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक प्रॉपर इसने पिन बार दी। अब पिन बार दे के इसने रिजेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिए। अभी क्या हो सकता है, अभी 2-3 सिनेरियोज हैं, मैं आप लोगों को वो बता सकता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारे पास आप लोगों को पता चल गया ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप लोग देखें ना प्राइस को, तो प्राइस इसको फॉलो कर रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे इस एरिया से इसको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शंस को देखना को मूव मतलब देखेंगे ना तो प्राइस यहाँ पे जो है वो डाउन साइड पे मूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हो जाता सो मे भी पॉसिबल है प्राइस यहाँ पे ऊपर जाए और दोबारा यहाँ पे इस लेवल तक भी आ सकती हैं मंडे वाले दिन। खैर वैसे तो हॉलीडे है लेकिन कोई पता नहीं है, गोल्ड है कभी भी इसको दौरा पड़ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइसेस आती हैं, ठीक है, हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ना, अब ये लेवल इतना ज़्यादा रिस्की हो चुका है ना कि अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात करूँ ना एंट्री क्राइटेरिया के हवाले से, अगर हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेते भी हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, तो हम स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रखेंगे तो वो कम से कम भी मेरे ख्याल में तो कोई 200-250 पिप का स्टॉप लॉस बन जाएगा यार। तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। मैं मैक्सिमम भी अगर स्टॉप लॉस लेता हूँ गोल्ड के अंदर तो मेरा 100 पिप का होता है और कम से कम 400 या 500 पिप का मेरा रिवॉर्ड होता है। ठीक है, मतलब 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से चल रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये रहेगा कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनेगा बुलिश का, हमें उसकी हाई का जो है वो वेट करना है और उसकी जो लो है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, बात मेरी समझ गए। यहाँ पे तो नहीं लगा सकते लेकिन उसकी लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली तो फिर हम अगेन जो है वो यहाँ से इस एरिया से जो है वो बाय वाली साइड पर पोजीशंस को देखेंगे। और दूसरी पोजीशन हमारी ये रहेगी कि अगर मंडे वाले दिन प्राइसेस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती हैं तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस यहीं से ही ऊपर निकल सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को वेट करना है। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है वो 4500 का लेवल है और 4500 से मज़ीद हम लोग जो है वो बाय वाली साइड पर पोजीशंस को जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। अब आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे सारे लेवल्स को मार्क किया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, कहाँ से जो है वो। अब देखें ये ना एक ट्रेडिंग प्लान होता है पूरे वीक का। मतलब मैं तो एवरीडे ट्रेड प्लान करके बैठता हूँ कि यार मुझे कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। लेकिन यार यकीन जाने अगर आप लोग मादरत अगर आप लोग इस चीज़ को या इस आदत को फॉलो करना स्टार्ट कर देना तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में ना यार आप लोगों का ये जो लॉस वाला चैप्टर है ना क्लोज हो जाएगा। अब कैसे क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 99% लोगों का लॉस पता है क्यों होता है, जल्दबाजी की वजह से। वो लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। और बात उनकी भी ठीक है कि यार अगर कंफर्मेशन का वेट किया जाए तो ट्रेड हमेशा मिस हो जाती है। यार बात ये नहीं है कि ट्रेड मिस हो जाए, उस चीज़ के ऊपर दुख नहीं करना है। उस चीज़ के ऊपर दुख होता है कि जब आपका स्टॉप लॉस होता है और विदाउट ट्रेड सेटअप स्टॉप लॉस होता है। मतलब मिड के अंदर आप लोग एंट्री मारते हो और मिड के अंदर आप लोगों का स्टॉप लॉस हो रहा है। अब दूसरी एंट्री के लिए आपके पास बैलेंस ही नहीं होता है जहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्री मिल रही होती है। तो यार थोड़ा सब्र कर लिया करें। सब्र करके जब ट्रेड करेंगे ना तो इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी। अब मेरा ना यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पूरे वीक में तकरीबन कोई 6 से 7 ट्रेड्स है और उन 60 ट्रेड से मैंने कोई तकरीबन एक भी स्टॉप लॉस नहीं। यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी वीडियो बैक टेस्टिंग के ऊपर बनाई है, वहाँ पे मेरा एक भी स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने सेटअप के ऊपर ट्रेड लिए, सिर्फ क्लीन सेटअप के ऊपर। यार क्या होगा, सेटअप का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट होगा तो उसका ऐसा हो जाएगा मैं दूसरे सेटअप को ट्रेड कर लूँगा। बात करने का मकसद ये है आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत पेशेंट होना चाहिए ट्रेडिंग को लेके। सो आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।